हाय हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये रहा मेरा मेहंदी का ब्लॉग, जिसको मैंने न तो स्किप किया है न तो स्पीड बढ़ाया है, कुछ भी नहीं किया है। जैसा आप बोल रहे थे उसी कंडीशन में मैंने बना लिया है। बट इसमें भी मेरी बेटी परेशान कर रही थी। आप लोग बहुत बोलते हो मुझे, इसलिए मुझे ये ब्लॉग बना करके डालना पड़ा। वरना मैंने सोचा था संडे को या किसी और दिन बना करके मेरी फ्रेंड्स को बोलूँगी कि तुम पकड़ो, अच्छे से ब्लॉग बनाओ और मैं मेहंदी लगाती हूँ। बट आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स थे, इतने ज़्यादा थे, तो मुझे ब्लॉग बनाना ही पड़ा। तो जैसा ही बना है आप एडजस्ट करके देखिए। फिर से अगर कभी मैंने मेहंदी लगाया ऐसा कुछ हुआ तो मैं मेरी फ्रेंड्स को या किसी को बोल करके हेल्प ले करके आपको वीडियो अच्छे से बना करके ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अपने को बीच से पार्टीशन करना है। पहले बालों को अच्छे से कोम कर लेना है, पूरा जितना भी बालों में उलझा है वो निकाल लीजिए। उसके बाद बीच से पार्टीशन कीजिए, सेंटर एकदम बीच से। उसके बाद पीछे जा कर के आपको थोड़े से बाल उठाना है और उन्हीं बालों को चारों तरफ से अच्छे से मेहंदी लगा के राउंड एंड राउंड करना है। वो जो राउंड हो जाएगा उसके बाद आपको उसके राउंड के चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा बाल उठा करके राउंड बनाते जाना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और क्या आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इसी तरीके से अगर ज़्यादा बाल आ जाता है तो फिर से मैं कॉम्ब की सहायता से उठाती हूँ। आपको कॉम्ब की सहायता से उठाना नहीं आएगा तो आप फिंगर की सहायता से भी आप उठा सकते हैं। एक्चुअली मैं हेयर स्टाइल बनाती थी और बनाती हूँ, इसीलिए शायद से मुझे पार्टीशन करना बहुत अच्छे से आता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पार्टीशन करना बहुत जल्दी अच्छे से आए, क्लीन तरीके से आए। अगर आपका पार्टीशन अच्छा रहेगा तो आप मेहंदी बहुत अच्छे से लगा पाओगे, वरना तो बाल उलझते ही रहेंगे आपके और आप परेशान हो जाओगे। सबसे मेन पॉइंट मेहंदी लगाने के लिए यही होता है कि आप जब कंघे से कॉम्ब से जब आप बाल उठाते हो तो वो जो बाल आप उठाते हो, जो हेयर को आप उठाते हो, वो हेयर का जो पार्टीशन होता है वो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से होना चाहिए। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो पूरा बाल उलझ जाता है। और एकदम पतला पतला लेती हूँ मैं। तो आप आपकी मेहंदी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपके पास मेहंदी कम है तो मोटा मोटा लीजिए, अगर आपके पास मेहंदी सफिशिएंट है तो आप पतला पतला लीजिए। तो मैं पतले पतले बालों में इस तरीके से लेकर के लगाती हूँ और जो भी बाल लेती हूँ उनको राउंड करती जाती हूँ। और राउंड करने के बाद फिर से एक मेहंदी का ब्रश लेकर के उसके ऊपर अप्लाई करती हूँ। मतलब ब्लैक कलर के बाल अपने दिखने नहीं चाहिए, इस तरीके से उठाना है। आप देख सकते हैं मैं ब्रश की सहायता से ही उठाती हूँ। ब्रश भी वो टेलकॉम वाला जो ब्रश आता है जिसमें एक पूंछ जैसा रहता है, वो वाला आपको ब्रश यूज़ करना है। मोटे जो पीछे से मोटा रहता है उससे नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब जब भी मार्केट में जाए, अगर हुआ तो मैं आपको ब्रश भी अच्छे से शो कर दूँगी कि देखो इस तरीके से ब्रश लेना है। तो जो ब्रश होता है वो टेल वाला ब्रश लीजिए, जिसके पीछे से पूंछ जैसा एकदम बारीक जैसा नोक निकला रहता है। ठीक है, तो मेरे सारे ब्रश वैसे ही है, उसी से मैं देखिए कितना पतला लेकर के मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो आप वो भी ध्यान रखिए कि आपका ब्रश कैसा है। अगर आपका ब्रश पीछे से मोटा होगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा इतने अच्छे से स्ट्रिप्स निकलना, बारीक बारीक पतली पतली स्ट्रिप्स जो निकल रही हैं वो निकलना पॉसिबल नहीं होता है अगर आपका ब्रश अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले आप ब्रश अच्छा लीजिए। नेक्स्ट रहता है कि आपने जो मेहंदी भिगोया है वो आपका मेहंदी बहुत अच्छे तरीके से भिगा हुआ होना चाहिए। अगर आपका मेहंदी में गुठलियाँ होंगी या मोटा मोटा होगा या गाढ़ा होगा तो आप मेहंदी को प्रॉपरली नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं लगा पाएंगे। तो आपको मेहंदी बहुत अच्छे तरीके से मैश करनी है, भिगोनी है। आप जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अगर आप मेहंदी भिगोते हैं तो मेहंदी में एक भी लम्ब्स नहीं रहते हैं, एक भी गुठली नहीं रहती है। ठीक है, तो मेहंदी को किस तरीके से भिगोना है वो भी मैंने वीडियो शेयर की है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा कर के देखेंगे तो आपको वो वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको यहाँ पर नीचे उसका लिंक भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर जा कर के वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रहेगा कि आपका ब्रश अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पीछे टैल होनी चाहिए ब्रश में। सेकेंड है कि आपने मेहंदी बहुत अच्छे तरीके से मैश किया हुआ होना चाहिए, भिगोया हुआ होना चाहिए, जिसमें कोई लम्ब्स ना हो, कोई गुठली ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आता है तो जैसा भी आपका कमेंट्स रहे, लेकिन अच्छा कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूं। एक्चुअली मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई स्टैंड वगैरह नहीं है। मैंने लिया था बट डीमोटिवेट्स हो करके मैंने वो स्टैंड को फेंक दिया।
ठीक है, क्योंकि एक्चुअली बहुत डीमोटिवेट्स कर देते हैं आसपास के लोग, बाहर के लोग, तो उस वजह से, और कुछ अपने लोग ही है जो डिमोटिवेट कर देते हैं, तो उस वजह से नाराज़ होकर के या फिर डिमोटिवेट्स होकर के मैंने कम से कम 5 से 6 बार यूट्यूब चैनल को चलाना बंद कर दिया और 5 से 6 बार वापस से रीस्टार्ट किया है। तो अब मैंने सोचा है कि जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, मुझे जैसा बनेगा, जो मेरे पास वीडियो आएंगे वो मैं अपलोड करूँगी और डालूँगी, बाकी सब भगवान की इच्छा है ना। तो कोई बाद में मुझे ऐसा लगा कि कोई मैं ख़राब वीडियो तो नहीं बना रही हूँ ना, जो वीडियो में आप लोग भी देखते होंगे, बहुत जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी देखते होंगे कि व्यूज़ कमाने के लिए, कुछ भी कमाने के लिए लोग उन कैसे कैसे वीडियो बना लेते हैं। तो एटलीस्ट मैं वो तो नहीं कर रही हूँ ना, मैं डिसेंट वीडियो बना रही हूँ, अच्छे वीडियो बना रही हूँ, तो फिर मैं क्यों ना वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने वापस से स्टार्ट किया है। और आई होप कि भगवान मेरा साथ देंगे और आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं दोबारा बंद ना करूँ डीमोटिवेट होकर के। तो प्लीज़ आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मैं वीडियो बनाने के लिए हमेशा, मतलब मेरा मन जो है वो आप लोगों के कमेंट से ऐसा रहे कि हाँ नहीं, मेरे जो कमेंट्स मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छे करी तो मुझे वीडियो बनाना ही है, मैं डीमोटिवेट्स ना हूँ। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जब वीडियो देखें तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और जिस तरीके से आप मेहंदी के लिए मुझे बार बार बोल रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे मेहंदी के लिए बार बार बोल रहे हैं कि आप मेहंदी का वीडियो ब्लॉग डालो। तो ये वाला ब्लॉग को मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है और पूरा फुल ब्लॉग डाला है। और आप चाहते हैं कि मैं काम वाला भी ब्लॉग डालूं तो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं मेहंदी लगाने के बाद मैं क्या क्या करती हूं। वैसे आप लोगों को समझ में आता ही होगा कि मेहंदी लगाने के बाद अपन झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन में खाना बनाने का काम, वैसे तो मैं संडे के दिन सुबह में मेहंदी लगा लेती हूँ और किचन के ये सारे काम करती रहती हूँ। लेकिन सपोज़ कभी टाइम नहीं मिलता है मुझे, मैं लेट हो जाती हूँ, तो फिर मैं नाइट में मेहंदी लगा लेती हूँ। और ऐसे भी हम लोग लेट ही सोते हैं, तो अगर मैं 8 बजे 9 बजे भी मेहंदी लगाती हूँ तो आराम से 11:30 11 12 बजे तक मेहंदी को हेयर वॉश कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस बार मैंने मेहंदी में कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि मुझे कलर ही चाहिए था। बहुत टाइम से मैंने मेहंदी नहीं लगाया था, तो थोड़े बहुत जो मेरे वाइट हेयर, ग्रे कलर के हेयर है, वाइट हेयर है, वो भी दिखने लगे थे। इसके लिए फिर मैंने इस बार मेहंदी में ज़्यादा कुछ डाला नहीं। ठीक है, एक्चुअली दही वगैरह डालते हैं तो उससे ना अपने को कंडीशनिंग मिल जाती है, बट कलर नहीं आता है। जो मेरा ये मेहंदी वो नेचुरल मेहंदी है, तो अगर आप कहोगे तो मैं आपको मेहंदी का फ़ोटो वगैरह जो भी है वो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा मेहंदी रहता है। और वो यहाँ का, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का मेहंदी नहीं है। मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुंबई में ये मेहंदी नहीं मिलता है। मेरी मम्मी मुझे, मैं मम्मी के घर जाती हूँ तो ले आती हूँ, या फिर मम्मी मुझे कोरियर कर देती है। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे छोटे छोटे पार्ट्स उठा रही हूँ। दोनों साइड से उठाना रहता है अपने को पार्ट्स को, थोड़ा इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी पीछे से, इस तरीके से पार्ट्स उठाते रहना है और अच्छे से फिल करते रहना, पूरे बालों को अच्छे से मेहंदी अप्लाई करते रहना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ जाए और समझ में आ जाए मेहंदी का। लेकिन फिर भी इसके आगे भी मैं छोटे छोटे वीडियो मेहंदी के बना करके डालती रहूँगी। और अगर आपको और कुछ ये करना चाहते हैं मुझसे, तो आप वो भी मुझे हुक्म कीजिएगा, तो वो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी, जिस तरीके से आपने मुझे मेहंदी के लिए कहा उस तरीके से। ठीक है, तो आगे का ब्लॉग मैं कौन सा बनाऊँ और किस पे बनाऊँ ये भी आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे ब्लॉग बना करके डालूँ। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए और मुझे बताइए कि आगे का ब्लॉग मैं किस चीज़ का बना करके डालूँ, कैसे बना करके डालूँ। ठीक है, और क्या मैं सही ब्लॉग बनाती हूँ, मेरी मिस्टेक कहाँ होती है वो भी बताइए। एक मेरी यूट्यूबर है, सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा कि आप स्टूल पे बैठ करके मेहंदी अप्लाई कीजिए और फिर वीडियो बनाइए, तो मैंने इस बार वैसा ही किया है। बट मेरे पास वीडियो बनाने के लिए स्टैंड नहीं है, इसके लिए फिर मैंने जिस तरीके से बना उस तरीके से मैंने बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से, इस एक्चुअली हाथ भी ख़राब नहीं होते हैं और ऊपर मेहंदी लग जाती है, तो आप आराम से 3-4 घंटे मेहंदी को रख सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर कंडीशनिंग के लिए मेहंदी नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने मेहंदी में दही, केला वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। अगर आपको कंडीशनिंग करनी है तो आप उसके अंदर बनाना केला डाल सकते हैं, आप उसके अंदर दही डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि बाल सिल्की एंड सॉफ्ट और एकदम स्मूथ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बार मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला है, वरना तो मैं हर बार डालती थी। और हर बार आप जब भी मेहंदी का मेरा ब्लॉग देखोगे तो कुछ नया ही रहेगा, कभी मैं कुछ और डालती हूँ तो कभी मैं कुछ और डालती हूँ मेरी मेहंदी में। और मेरे घर में मेहंदी सभी लगाते हैं, मेरी मम्मी में, मेरी बहन, हम लोग सभी मेहंदी लगाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ब्लॉग समझ में आया या नहीं आया प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। बीच बीच में मेरी बेटी भी मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन आप लोगों का
इतना ज़्यादा कमेंट्स था कि दीदी ब्लॉग कब आएगा कब आएगा, इसलिए मैंने बना लिया है। जैसे वरना मैंने सोचा था कि मेरी बेटी नहीं रहेगी या स्कूल गई भी रहेगी तभी मैं ये वीडियो बनाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, बट वैसा नहीं हुआ। आपके इतने सारे कमेंट्स देख करके मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं बना करके डाल दूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो, मेहंदी वाला वीडियो ब्लॉग बना लिया। तो आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या यहाँ पर इसमें मैंने क्या गलतियाँ की वो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि क्या मिस्टेक किया है मैंने। वैसे मैंने बहुत ट्राई किया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे पार्ट्स में मेहंदी लगाती हूँ, और जब पूरा उनको राउंड करती हूँ तो पूरे राउंड में उस मेहंदी को मैं अप्लाई करती हूँ उन बालों पर। तो बहुत अच्छे तरीके से मेहंदी सभी बालों में अच्छी तरीके से लग जाती है और कोई पार्ट्स रहता भी नहीं है। ये देखिए पीछे की तरफ से इस तरीके से बाल आपको उठाना है। सबसे मेन पार्ट्स रहता है कि आपको पार्टीशन करते आना चाहिए, ब्रश हो चाहे कोम हो। टेलकॉम भी आता है, तो टेलकॉम से भी अगर आप पार्टीशन करना सीख जाते हैं तो आप ब्रश की सहायता से भी मेहंदी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आप लोग हेयर स्टाइल बनाते होंगे तो आप डेफिनेटली आप ये वाला जो मेरा प्रोसीजर है मेहंदी लगाने का, ये आप आराम से कर पाएंगे और ईजी है, कुछ टफ नहीं है। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे से नहीं हो रहा है तो 1-2 बार करके छोड़ देंगे। आप ट्राई करते रहिए, 2 बार भी अगर आप लगाओगे तो इजीली आप बालों में मेहंदी बहुत अच्छे तरीके से लगा लोगे। ठीक है, आप ज़्यादा फिनिशिंग में नहीं लगा पाओगे, लेकिन 3-4 बार लगाने के बाद आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छे तरीके से आएगी बालों में मेहंदी लगाने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से आप मेहंदी लगा पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बालों को उठा लेती हूँ और नीचे के बाल नीचे छोड़ देती हूँ। आप देख सकते हैं मैं जो ब्रश का टेल है उसको बालों के अंदर डालती हूँ और ऊपर ऊपर जो बाल रहते हैं उसको उंगलियों की सहायता से उठा लेती हूँ और नीचे के जो बाल हैं उनको नीचे ही छोड़ देती हूँ। तो बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको ये लगता है कि कैसे उठाना है तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर अप्लाई करूँगी कि ब्रश के टेल में बालों को कैसे उठाएं। ये देखिए इस तरीके से बालों को मैंने टेल को अंदर डाला है, ऊपर उंगलियों की सहायता से ऊपर के बालों को ले लिया और नीचे के बालों को नीचे ही छोड़ दिया है। इससे बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग में मेहंदी लगा सकते हो आप। और अगर आपको इसका नीट एंड क्लीन वीडियो चाहिए तो मैं किसी और के बालों में करूँगी और उस तरीके से मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरे बालों में आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है और वीडियो में दिख भी नहीं रहा है, तो मैं किसी और के बालों पे करके फिर आपको वो वाला वीडियो ज़रूर बना करके डालूँगी। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, उसी तरीके से मैं वीडियो बना करके अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और हालांकि मैं अच्छे खासे मेरे बाल लंबे भी है, ऐसा नहीं कि छोटे हैं, तो भी अच्छे से लग जाता है। ऐसा नहीं कि लंबे बालों में आप लगा नहीं सकते हो, बहुत अच्छे से बहुत ईजी तरीके से लगता है। बस आप जो ब्रश ले रहे हो उसका क्वालिटी अच्छा लीजिएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले ही कि मुझे कैसे पार्टीशन में बाल उठाना है। ठीक है, जो पार्टीशन आप कर करके बाल उठाते हो वो आपका अगर परफेक्ट रहेगा तो बाल कहीं भी नहीं उलझेगा। तो बस इसी तरीके से मैं मेहंदी अप्लाई करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ जाएगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे से लेकर के आ सकूँ। प्लीज़ डीमोटिवेट नहीं कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने बालों में मेहंदी को अप्लाई कर लिया था। और प्लीज़ मैंने स्किप वगैरह कुछ भी नहीं किया है, ना तो फास्ट किया है वीडियो को। आप को अगर ऐसा लगता होगा तो मैं वीडियो को नहीं फास्ट किए करती हूँ, कभी भी बहुत कम ऐसा रहता है जो मैं फ़ास्ट करती हूँ, वैसे तो नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को ना फास्ट किया है ना कट किया है, कुछ भी नहीं किया है और फुल वीडियो उसी तरीके से बनाया है जिस तरीके से आप लोगों ने मुझसे कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, अगर नीचे का बाल आ जाता है तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उलझ सकता है बाल, इसलिए नीचे का बाल कभी भी नहीं आना चाहिए बीच में। तो कॉम्ब में जितना भी बाल आ रहा है आपके टेल में, इसके ब्रश के टेल में, उतना ही बाल आपको फिंगर की सहायता से उठाना है, हेयर को उठाना है। हेयर जितना अच्छा आपका नीट एंड क्लीन होगा उतने अच्छे से आप मेहंदी को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने पहले से कॉम नहीं किया होगा, बालों में उलझा होगा, नॉट्स होंगे, तो आप अच्छे से बालों में मेहंदी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और जब आप ब्रश की सहायता से बालों को, आप हेयर को जब उठाएंगे तो बहुत उलझा होता जाएगा। इसीलिए बालों को पहले से ही आपका जो ये हेयर है उसको पहले से ही आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से कॉम कर लेना है, ताकि हेयर बीच में उलझे नहीं और आपको डिस्टर्ब ना करें। वरना जब आप ब्रश से बालों की जो लेयर है, जो हेयर का आपका जो पार्ट्स, ये हेयर का जो आप लेयर लेते हो वो बहुत ही उलझा
हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे, फिर बोलोगे ब्रश से न लगा के मैं तो हाथ से ही लगा लेती हूँ, परेशान होकर के ब्रश को छोड़ दोगे। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लेना है बालों में, ताकि एक भी नॉट न रहे। तो इस तरीके से मैंने ब्लॉग बना लिया है, आपको अपलोड भी कर लिया है और आप देख भी रहे हो। तो अब जल्दी से फटाफट से अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और नेक्स्ट ब्लॉग में किसका लेके आऊँ, क्या आपको देखना है या क्या आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और किस तरीके से मैं ब्लॉग बनाऊँ वो भी आप मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग उसी का लेकर के आऊँगी। और आई होप कि आप स्किप करके नहीं देखोगे, क्योंकि आपके कहने पे ही मैंने ये ब्लॉग इतना बड़ा हो चुका है, बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए। तो प्लीज़ आप फुल ब्लॉग देखिएगा, और आपको समझ में आया या नहीं तो वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो इसी तरीके से मैं मेहंदी अप्लाई करती हूँ। और एक बेस्ट पार्ट ये रहता है मेरा कि जब भी मैं मेहंदी को वॉश करती हूँ, मैं वॉशरूम में वॉश नहीं करती हूँ, मतलब बाथरूम में नहीं वॉश करती हूँ, मैं अपने किचन के बेसिन में जा कर के वॉश करती हूँ। क्योंकि जब भी आप नल के नीचे या मग से मेहंदी को वॉश करते हो तो सब पूरा बाथरूम गंदा हो जाता है, तो फिर आपको वो बाथरूम वॉश करने में आपको 1-1.5 घंटा चला जाता है। इसीलिए एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि आपका जो किचन का बेसिन है वहीं पर आप मेहंदी वाले बालों को वॉश कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से वॉश होते हैं, और नहीं कुछ चीज़ें गंदी होती है और नहीं कुछ प्रॉब्लम होता है। उतना सा बेसिन जो गंदा होता है उसको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में जब मेहंदी लगाया था तो मैंने बाथरूम में वॉश करके देखा, तो वॉशरूम में तो क्या हुआ ना कि पूरी जो फ़र्श लगी रहती है बाथरूम में चारों तरफ, वो पूरी गंदी हो गई। फिर मुझे वो सारी फ़र्श को वॉश करना पड़ा, ब्रश की सहायता से वो सब दाग धब्बे निकालना पड़े, तो उसमें आपका 1-1.5 घंटा चला जाता है। इसलिए फिर मैंने तब से स्टार्ट कर दिया कि मैं अब इसको, जो मेरी हेयर मेहंदी है उसको मैं किचन के बेसिन में ही वॉश करूँगी। तो किचन के बेसिन में वॉश करने से बस एक ये फ़ायदा हो जाता है कि गंदगी नहीं होती है और आपको ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ती है, बस उतना सा बेसिन आप साफ़ कर सकते हो। तो वो किस लिए होता है वो तो आपको पता ही, क्योंकि वॉश बेसिन डीपली होता है, और उतने ही, जैसे कि आप एक टब में वॉश करते हो उतनी ही जगह आपको बेसिन में मिल जाती है जितने की टब में होती है। तो जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मैं किचन के वॉश बेसिन में ही हेयर वॉश करती हूँ, बाथरूम में नहीं करती हूँ, क्योंकि पूरा बाथरूम गंदा हो जाता है, तो उससे मैं बच जाती हूँ। और इस तरीके से पूरा मेहंदी मैंने लगा करके अप्लाई कर लिया था, और मेरा मेहंदी भी पूरा ख़त्म हो चुका था। नहीं तो हर बार मेरा थोड़ा थोड़ा मेहंदी बच जाता है और वेस्टेज होता है। इस बार मैंने आपको अच्छे से वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने भी मेहंदी बहुत अच्छे से लगा लिया। नहीं तो कभी कभी होता है ना कि जल्दबाजी रहता है, तो जल्दबाजी में मैं लगा लेती हूँ तो मेहंदी बहुत सारा बच जाता है। तो इस तरीके से मैंने मेहंदी अप्लाई कर लिया था पूरे बालों में, और आपको दिखा रही हूँ मैं कि कान के पास भी मैं किस तरीके से मेहंदी अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मेहंदी अप्लाई होने के बाद ऊपर की तरफ जब मेहंदी बन जाता है तो किसी भी काम करने में दिक्कत नहीं होती है, आप इजीली घर का सारा काम कर सकते हो। इस तरीके से मेहंदी मैंने ऊपर अप्लाई कर लिया था। सारा बाल आपका ऊपर की तरफ जुड़ा बन जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाता है। तो बचा हुआ मेहंदी मैं बाद में वापस से चारों तरफ अप्लाई कर लेती हूँ, पीछे वगैरह सब दूर। तो इस तरीके से मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा, और प्लीज़ गॉड जी कि पसंद आ जाए आपको। तो इसके बाद मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कॉम के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया, वॉश कहाँ होता है मेहंदी में, किचन में वॉश करती हूँ, वो सब मैंने आपको बता चुकी हूँ। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, तो उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अब जब हेयर वॉश हो जाता है तो हेयर वॉश के बाद मैं बालों को सुखा करके नॉर्मल टॉवल से ड्राई कर लेती हूँ, ड्रायर वगैरह नहीं लगाती हूँ। और उसके मैं तीसरे दिन या सेकेंड डे में शैम्पू यूज़ करती हूँ। डायरेक्टली मैं शैम्पू भी नहीं यूज़ करती हूँ, नेक्स्ट डे या थर्ड डे में शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो आप लोग किस तरीके से मेहंदी अप्लाई करते हैं, आप शैम्पू कितने दिन में करते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो थर्ड डे शैम्पू अप्लाई करती हूँ, और 3 दिन तक फिर वो बालों को मैं मेहंदी उसी तरीके से। और जब मैं वॉश करती हूँ तो भी मैं नॉर्मल वार्म वाटर से करती हूँ, एकदम गर्म पानी भी नहीं लेती हूँ। और गर्मी के दिनों में तो मैं ठंडे पानी से ही मेहंदी को वॉश करती हूँ। ठीक है, तो इसमें जो मैंने वीडियो बनाया इसके अंदर आपको क्या समझ में नहीं आया है,
और आपको और क्या क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे छोटे छोटे बेबी हेयर थे तो मैं उनको भी कवर कर रही थी, क्योंकि जब मेरा सेकेंड डिलीवरी हुआ है तो मेरे वाइट हेयर बहुत ज़्यादा हो गए हैं कैल्शियम वगैरह की कमी से। तो उसके लिए मुझे मेहंदी अप्लाई करनी पड़ती, क्योंकि मेरे ग्रे हेयर बहुत है कान के पास में, और आप लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ हेयर वहीं पर होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ, ये वाला मेहंदी जो आपने ब्लॉग बनाया ये हमको समझ में आ चुका है। लेकिन अगर आप फिर भी सेकेंड पार्ट्स और देखना चाहते हैं कि मैं फिर से बना करके डालूँ तो मैं ज़रूर डाल दूँगी आपको बना करके मेहंदी का ब्लॉग। ठीक है, तो बस ये मेरा मेहंदी लगाना हो गया था। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी, मुझे कुछ काम था, बर्तन वगैरह साफ़ करना थे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा मेहंदी पूरा फुल इस तरीके से लग गया है। बैक साइड में आपको मिरर में दिखा रही हूँ कि देखो बालों को पीछे की तरफ से भी मैंने इस तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, जितना मुझसे पॉसिबल हो सका उतना मैं क्लियरिटी में आपको दिखा पाई हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का बनाना है वो भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपण। बाय. शकत नाही मी आता आमच्या घरी टी व्हीमध्ये सिरीज वगैरे काहीतरी लावून देतात माझे हस्बंड, ते मी बघत बसते। 3 तास झाले की धुवून घेणार आहे, नाहीतर याला शावर केप लावून झोपून जाते। झोप तर लागत नाही, पण मी तो फिल्टर काहीच नाही केलं, मग असं का होतंय? काय विचित्रपणाने दिसते। ठीक आहे, तर आता मी भांडे घासते। ठीक आहे, रात्रीचे आय थिंक सो 11 वाजले असेल। आता मी भांडे घासते आणि भांडे घासायच्या नंतर छोटे छोटे भरपूर कामं असतात ते करणार आहे। तितके वेळेमध्ये एक तास तर होऊन जाणार, 1-1.5 तास। आणि जेव्हा मला वेळ नसतो, हाँ, जब मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे मेहंदी रखती हूँ और वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि वाइट बाल कलर हो जाए बस उतना ही देर रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। सब दूर से लाइट का इफ़ेक्ट हो रहा है, इसके लिए सॉरी। बहुत कोशिश करती हूँ अच्छे से वीडियो बना लूँ, लेकिन नहीं बना पा रही हूँ। तो अगर आपको मेहंदी का वीडियो बताऊँगी तो मैं क्या करूँगी, मैं किसी और को लगाऊँगी और फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, या फिर मैं लगाऊँगी खुद को और किसी और को, मेरी फ्रेंड को बोलूँगी कि तुम वीडियो शूट कर दो, इस तरीके से। ठीक है, मुझे यहाँ पर पता नहीं किस चीज़ का इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लैक, तो मुझे सब लोग बोल रहे हैं डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन ये 1 साल हो गया है तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ रहा है। तो अब मुझे स्किन वाले डॉक्टर को दिखाना है कि क्या हुआ है मुझे। ठीक है, कुछ अजीब सा हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपन। बाय।